एबीपी न्यूज के इस सवाल पर कि क्या अग्निपथ योजना को आनन फानन में लाया गया, जिसके चलते ही 2 दिन के भीतर ही प्लान में संशोधन कर इस साल के लिए अग्निवीरों की अधिकतम आयु 23 साल करनी पड़ी है। इस पर एयरफोर्स के एओपी यानी एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल एस के झा ने बताया कि अग्निपथ योजना पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था और इस मॉडल पर कई बार चर्चा भी हो चुकी थी। एयर मार्शल झा से जब पूछा गया कि 2019 में हुई वायुसेना की भर्ती परीक्षा, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और रिजल्ट आना ही बाकी था, क्या उसे बहाल किया जा सकता है, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी के मुताबिक कोरोना महामारी इस योजना के लिए एक तरह से आपदा में अवसर था, क्योंकि 2 साल से सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसके चलते अग्निपथ योजना को क्रियान्वयन में लाने में मदद मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 दिन बाद यानी 24 जून को वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके ठीक 1 महीने के बाद यानी 24 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा। दिसंबर में 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच थल सेना में शामिल हो जाएगा और 30 दिसंबर से अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। वायुसेना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी अग्निवीर अपनी मर्जी से 4 साल के भीतर अपनी सेवाएं नहीं छोड़ सकेगा। उसे 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इसके अलावा ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होने पर उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि अग्निपथ योजना सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए है, लेकिन हर सर्विस अपनी अपनी जरूरतों, अपेक्षाओं और सुविधाओं के अनुरूप अपने अपने रूल्स और चार्टर तैयार कर रही है। नौसेना ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। 25 जून तक नौसेना में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 21 नवंबर को अग्निवीर के पहले बैच को आईएनएस चिल्का नेवल बेस पर ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीरों को समंदर में युद्धपोत पर तैनात करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी बताया कि फिलहाल नौसेना की 30 महिला अधिकारी अलग अलग युद्धपोत पर तैनात हैं। ऐसे में युद्धपोतों पर अग्निवीर महिला नौसैनिकों की तैनाती की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के, वो सब शुरू हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए थल सेना ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत जुलाई के महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और पहली रिक्रूटमेंट रैली अगस्त के महीने में होगी। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी पोनप्पा ने बताया कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त के महीने में पहली रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और साल के अंत तक 83 रिक्रूटमेंट रैलियां देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों के माध्यम से थल सेना में करीब 45,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। On 1st July, we will have the notifications from all the recruiting offices और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। और एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कल अग्निपथ योजना का मुद्दा राष्ट्रपति के सामने उठाएगी। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल कल शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। आज भी जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया था। इस धरने में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तो सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर रोटियां सेक रही हैं।
अग्निवीरों की चिंता में सभी पार्टियों ने दिन रात एक कर दिया है। अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, इस पर कोई नेता उन्हें नौकरी के नए नए सुझाव दे रहा है तो कोई उनकी चिंता में सरकार को घेर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस वक्त बयानों के पटाखे फोड़ रहे हैं।